नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विनय तिवारी जी के पास में। सपा पूर्व विधायक रहे 139 माने गोला विधानसभा से। इस वक्त सपा के प्रत्याशी यहां से हैं। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? प्रत्याशी मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हम लोग चुनावी मैदान में हैं। विपक्ष को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? सत्ता पक्ष के जो कारनामे रहे हैं 5 वर्षों के, जो 5 वर्षों में सत्ता पक्ष के जो जिस तरीके से अत्याचार उन्होंने किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया और अत्याचार जो जनता पर हुआ है उसका प्रतिफल आने वाली 23 तारीख को जनता उनको देने जा रही है। ये सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार 10 मार्च को बनेगी। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ये तय है कि बनने जा रही है। भाजपा का कहना है कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई ना कोई गुंडा। क्या इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कह रहे हैं कि जिसमें साइकिल का झंडा उसमें बैठा है गुंडा, तो ये अपना ज़रा इतिहास उठा करके देख लें। चाहे वो जनपद लखीमपुर की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, या जो उत्तर प्रदेश के हालात रहे, उत्तर प्रदेश के हालात में जिस तरीके से गुंडागर्दी का माहौल समाज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाने का काम किया है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका दुर्विरोध किया है। इसलिए उनको ये डर लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो गुंडागर्दी जो इन्होंने की है उसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदैव दिया है और आने वाले वक्त में उनको ये जो गुंडागर्दी की है उसका प्रतिफल भी भोगना पड़ेगा। आपकी विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं? क्या पाने का टारगेट है? गोला विधानसभा में 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी पाने जा रही है। ये तय है कि 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। भाजपा के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात करती है। क्या इस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है, जो कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से उन्होंने लगातार लोगों को गुमराह किया है, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, तो राजनाथ सिंह के बेटे जो विधायक थे, ये परिवारवाद का आकलन नहीं है क्या? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी में हर समाज की हर जाति की बात होती है। विधायक रहते हुए आपने क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों को वरीयता दी है? हमारी प्राथमिकता रही शिक्षा से, जो लखनऊ कानपुर यूनिवर्सिटी का जो हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिसका आउट कैंपस बना है, और उसके अलावा ये हमारी वरीयता रही कि विकास के कार्य समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुए हैं। समाजवादी पार्टी विकास ही मूल मंत्र है और हम लोग विकास के मुद्दे पर मैदान में हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसी विकास को जो जिस तरीके से हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार 2017 में हम लोग नहीं कर पाए और इन झूठों ने अपनी झूठ चला करके जो झूठ चलाया वो ज़्यादा चल गया और हम लोग सही बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए 2017 में हम लोग कहीं पछड़ गए। ये विकास जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का जो विकास हुआ था, वो विकास अब जनता ने देखा है और इनके 5 साल का जो 5 साल में इन्होंने विकास किया है, इन्होंने केवल हाथरस की घटना हो या इस तरीके की घटनाओं को बढ़ाने का काम किया है। विकास के नाम पर मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि गोला विधानसभा में एक भी सड़क मेरी नज़र में अभी तक नहीं आई है, जबकि मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुका हूँ। ये इनका विकास है, इनका केवल विकास का एजेंडा इनका नहीं है,
इनका कहना है केवल कि मैं विकास करता हूँ, लेकिन इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है और आने वाले वक्त में ये हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम ये करने जा रहे हैं। इसलिए जनता इनको अब जवाब देने जा रही है। यूपी प्लस योगी बड़े ही उपयोगी हैं, क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? यूपी प्लस योगी अनुपयोगी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति यही कहता है कि वो अनुपयोगी हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो महिलाओं के साथ घटनाएं हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था चरमरा गई, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई। जिस तरीके से थानों में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलाली करने का काम किया है, गरीबों का गल्ला खाने का काम किया है, अन्य ऐसे जो व्यवस्थाएं थीं, जो नई परंपरा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, इसका आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देने का काम करेगा। गठबंधन 2014, 17, 19 में हुआ लेकिन फेल हुआ, इस बार क्या लग रहा है गठबंधन? ये गठबंधन जो सही गठबंधन है वो 2022 का गठबंधन सही गठबंधन है। किन्हीं परिस्थितियों में जो गठबंधन पूर्व में किए गए, वो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो गठबंधन किया है, जो समाजवादी पार्टी जिस रास्ते पर चलती है, समाजवादी पार्टी का मेन जो मैनिफेस्टो है, हम लोग पिछड़े वर्ग पर काम करते हैं और आज तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है। ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। किस किस समाज के लोग और बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं इस वक्त? कोई ऐसा समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी से अछूता हो। सभी समाज के लोग आज के समय में, जो किसी ज़माने में बसपा का कैडर वोट कहा जाता था, आज समाजवादी पार्टी के साथ वो वोट भी चल करके हम लोगों से कंधे मिला करके चलने का काम कर रहा है। और ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा समर्थन समाजवादी पार्टी को है। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। जैसा कि बसपा से पटेल शिखा कनौजिया यहाँ से प्रत्याशी हैं, वर्मा बिरादरी, कुनवी बिरादरी बिलोंग करती हैं, क्या लग रहा है इस पे निगेटिव प्रभाव आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वर्मा बिरादरी का अधिकतर वोट, और लगभग मैं इसको कह दूं कि 60% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। ये आने वाली 10 तारीख तय कर देगी कि वर्मा समाज का वोट किस को गया है। ये मैं आपके मंच के माध्यम से और जनता को ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्मा समाज का वोट बहुत अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ चल रहा है। आपका एक कोटेशन है, उम्मीद की साइकिल, जनता क्या इससे उम्मीद करे? जनता की उम्मीद पर समाजवादी पार्टी सदैव खरी उतरी है। जो उम्मीद रही विकास की, चूंकि हम लोगों ने सदैव विकास के एजेंडे पर काम किया है। विकास का एजेंडा समाजवादी पार्टी का, सही मायने में जो एजेंडा विकास का है वो समाजवादी पार्टी का ही एजेंडा है। उस एजेंडे को गलत तरीके से इन लोगों ने लेने का काम किया। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर विकास किया है तो केवल अपने परिवार का, अपने घर का, कई इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं जो जिससे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिस तरीके से ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, ज़मीनों पर कब्जे हुए, कोटेदार के मामले में भी एक वीडियो वायरल हुआ, और जो खनन का मामला था जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों को बदनाम करने का काम किया था, वो खनन का मामला इस तरीके से चला है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो यहाँ से लेकर के और पूरे जनपद में इसकी आम एक शोहरत बन चुकी है। इन लोगों ने केवल अपना विकास करने का काम किया है। सभी जो भी इनके विधायक हैं, मैं 8 जो विधायक इस विधानसभा, इस जनपद में हैं, मैं 8 के लिए कहना चाहता हूं कि 8 विधायकों ने केवल अपने परिवार का केवल विकास किया है। जनता को इन्होंने पलट करके देखने का काम ही नहीं किया है।
यदि इस बार आप विधायक होते हैं और गवर्नमेंट में आते हैं तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी देंगे? हमारी प्राथमिकता रही है कि तीर्थ स्थल को जीर्णोद्धार जो कराया गया पर्यटन विभाग से, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। गोला से अलीगंज रोड बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। गोला से सिकंदराबाद रोड बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। जनेश्वर मिश्र के माध्यम से हम लोगों ने गांव को जो सीमेंटेड रोड और वहाँ लोगों को सुविधाएं दी थी। लोहिया गांव के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुए थे। हम लोगों का प्राथमिकता रही है विकास, और हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय की भी जो स्थापना हुई, जो आउट कैंपस बनाया गया, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अब हम लोगों का प्रथम वरीयता में गोला नगर का अस्पताल, जो जिसकी व्यवस्था ठीक करनी है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है, सड़कों की जो मूलभूत जहाँ पर आवश्यकता है उन पर काम करना है। विकास हमारा मेन मुद्दा है और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाजपा ने एक कोटेशन दिया है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। क्या इस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, जो इन्होंने दिया है। यकीन जनता से आप जाकर के पूछिए कि यह स्वयं जनता बता देगी कि योगी है तो यकीन है। जो योगी ने जो 5 वर्ष की सरकार रही है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, हर व्यवस्थाएं फेल हैं। सरकार ने जो अभी हमारे यहाँ सिख भाई जो एक घटना हुई निघासन की, उसमें जो मारे गए, ये भी एक इतिहास है कि सरकार के द्वारा दी हुई चेक अभी तक उसका पैसा बैंक में ना आया हो, ये भी एक इतिहास है। और यही मैं उस नमूने को पेश करना चाहता हूँ कि योगी है तो यकीन है। जब चेक सरकार देती है और उसके बाद भी वो पैसा किसान के खाते में नहीं आता, जिनके साथ घटनाएं घटी हैं, जिनके परिवारों ने अपने घर को उजड़ते हुए देखा है, यही योगी है तो यकीन है, ये उसका प्रत्यक्ष नमूना है। विधायक जी, रीशफलिंग इन द पॉलिटिक्स, इस पे क्या लग रहा है, ये जेन्यून है या इंजेन्यून है या नहीं ठीक है? जो जैसे आज आपकी पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में रीशफल कर गए, जंप कर गए, इस पे क्या आप अपने विचार रखेंगे? मेरी प्राथमिकता है कि जिस राजनीतिक दल में जो व्यक्ति है और राजनीतिक दल के नेता ने उसको सम्मान देने का काम किया है, तो जो लोग ये दल बदल का काम करते हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो दल बदल की राजनीति है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस नेता ने, जिस राजनीतिक दल का जो भी व्यक्ति है, उसको अगर नेता ने सम्मान देने का काम किया है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस नेता के सम्मान में अगर सर भी कटाना पड़े तो आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार 2012 में भी मैं उनके साथ विधायक रहा, वो सदन के नेता रहे। मैं हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और हमेशा आजीवन, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूँगा। विधानसभा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या मैसेज है? जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए मैसेज क्या देना है, आने वाली 10 तारीख समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम गोला विधानसभा करेगी। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। ये तय है कि हम लोग 350 से ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे। इस वक्त आप यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से एक ही अपील है कि इन झूठे फरेबियों को इस समय जो इनकी व्यवस्था रही, इन झूठे लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनाने का काम कर दीजिएगा। जो भी वादे समाजवादी पार्टी के लोगों ने किए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसी तरीके की जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उस पर अक्षरशा हमने 2012 में काम किया था और हम लोग आने वाली सरकार में भी उस घोषणा पत्र को पूरा करने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बना दीजिएगा। 139 विधानसभा गोला में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम कर दीजिएगा। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। दर्शकों, अभी आप विनय तिवारी जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की जो भी योजनाएं थी उनके बारे में बताया। विधानसभा में वोट लगभग 3.5-4 लाख जो भी हो, 1.5 लाख पाने का आपका टारगेट है इस बार। विपक्ष में भी काफ़ी कुछ तंज कसा और जनता से अपील की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चुनावी आगाज हो चुका है, संकनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। 23 फरवरी को मतदान किसके पक्ष में ज़्यादा होगा, इसका निर्णय 10 मार्च को हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।